सब एक हो, सब नेक हो, ना भेद हो, ना खेद हो। नई उम्मीदें लेकर आया नया साल, नई आशाएं लेकर आया नया साल। आओ मनाएं हम आज नया साल, आने वाला होगा वर्ष खुशहाल। नई उम्मीदें लेकर मिलकर हम नव युग लाए, आपस में एक हो जाए। शुभ भावनाएं हो मन में, गाए नव युग के नगमे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। सब एक हो, सब नेक हो, ये विश्व एक परिवार हो। आहा, ओहो, नई उम्मीदें लेकर आया नया साल, नई आशाएं लेकर आया नया साल। आओ मनाएं हम आज नया साल, आने वाला होगा वर्ष खुशहाल। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। आज 1 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला। हर एक अपनी एक्टिविटी से ये सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देते। बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पत्थर बुद्धि से बाबा कहते, तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठे तो नहीं जाना। ऐसे तो नहीं घर में ही बैठ जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं
वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, पतित बनते। वह है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो, किस लिए आए हैं बाबा के घर में? तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? बाबा पूछते क्यों है हाहाकार? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता सबको आग लग जाएगी। सब विनाशी है। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली है, 5 तत्वों से बिल्कुल अलग। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा को बनाया जाता है क्या? नहीं। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं, किस लिए आए हैं शिव बाबा? बाबा कहते बाप आते हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ने कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। बाबा कहते पांडव गवर्नमेंट ना कहकर तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या होती? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? तो बाबा कहते वे क्या करती है? वे आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती। नहीं तो देवता कहाँ से आए?
ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही स्वर्ग में हैं, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। ये भी तुम बच्चे बाबा कहते अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। और फिर कैसे जानेंगे? अब जानते हो फिर नहीं जानते। बाबा कहते फिर कैसे जानेंगे? ये भी खेल है ना। अब तुम समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझ बाबा कहते ये आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर में फिर ठहर न सके। समझने वाली कौन है? आत्मा। सुनती कौन है? आत्मा। तो बाबा कहते शरीर में है तब सुनती है। तो अगर शरीर में ना हो तो बाबा कहते फिर तो ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असूल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाबा ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े। जब पतित थे तो बाबा कहते पतित दुनिया के लायक कब? जब बेसमझ। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है। इससे पहले तो नहीं पता था ना, वहां थोड़े भेंट कर सकेंगे, स्वर्ग में दरकार है। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन। बाबा हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले क्या हुआ? बाबा कहते फिर से पतित बनते हो। श्याम और सुंदर पतित भी बनते हो, फिर पावन भी बनते हो तुम ही। इनका नाम ही ऐसा रखा, कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, परंतु अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है कि ये एक ही आत्मा है, जिसका एग्जाम्पल दिया गया, यही श्याम और यही फिर सुंदर बनते हैं। कौन? आत्मा। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, है इकट्ठा नाम रख दिया श्याम और सुंदर। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता, यह भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिसको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है
बाबा कहते जो पारस बुद्धि बने माना पावन बने, उनका काम है क्या? औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं विकार आ जाते। ऐसे बहुत हैं जिनमें विकार आ जाते। बाबा कहते जिनको असुर कहा जाता, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया, सच्ची दुनिया अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले हैं, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। कहते हैं कि ये दोनों इकट्ठे रहते, पति पत्नी पवित्र रहते। ये बाबा कहते कि ऐसा कहते हैं मनुष्य कि ये तो मुश्किल है, तो बच्चों को समझाना चाहिए उन्हें। योग बल ना होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति वे समझ नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कितना ऊंच, पद कितना ऊंच, प्राप्ति कितनी ऊंच, तो उसके आगे फिर बाबा कहते ये धारणा क्या है। वे कहते पवित्र बनने से, कौन कहते? भगवान कहते हैं कि पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके। 5 विकार ही नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। तुमको सत्युग की बादशाही मिलती है, तो हर एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। बाबा कहते पक्का अपने से पूछो कि हम क्या एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अब पवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना न सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। क्या गाया ना, शिवरात्रि। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा। नई दुनिया में एक ही धर्म होता, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। जो पतित है आत्मा वही फिर पावन। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। शिव बाबा पतित और फिर पावन बनता है क्या? नहीं। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, फिर ब्रह्मा की रात, ये है प्रजापिता है ना। शिव बाबा को तो अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है।
बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं और खेल भी अनादि। बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिला है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हैं। यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार के लिए बाकी 2 दुनियाएं नहीं हैं। बाबा कहते कैरेक्टर यहां बिगड़ते हैं, बाकी ऐसे नहीं कोई 2 दुनियाएं हैं, ये नर्क है कोई स्वर्ग है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते। अभी तुम समझते हो कितना क्लियर समझाया जाता। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, कितना सूत मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। ऐसा उलझा हुआ जो और कोई सुलझा ना सके, उन्हें ही फिर पुकारते हैं। किन्हें? शिव बाबा को, कि हम कोई काम के नहीं रहे, हमें आकर पावन बनाओ, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने बदले, बाबा कहते कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते। चलन से ही मालूम पड़ जाता। आज महारथी हंस कहलाते और कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती। माया भी गुप्त है। क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है। भौं भौं करते, गुस्से में आकर देखो कितना बोलते हैं। फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। जब बोलते हैं तो दिखाई पड़ता है, हाँ ये क्रोध है। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाते। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। कहते इंद्रप्रस्थ में गए तो क्या हुआ, छुप कर बैठे, जिसके कारण फिर वह पत्थर बन गए। तो बाबा कहते ऐसे फिर सभा में नहीं आना चाहिए ना। अब वो इंद्र सभा कौन सी है? बाबा से मिलन मनाने मधुबन में आ जाते हैं, छुप कर बैठते। तो बाबा कहते थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है, स्वर्ग में भी आ जाते, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब आप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो फिर तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते क्या धीरज देते हैं कि पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। अभी बाप धीरज देते हैं कि बस ये दुनिया बदलनी है, तो यहाँ तो है ही सब पतित, तो लड़ते। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नोटे पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। कोई तो बच्चे ऐसे होते जो बाप को भी खत्म कर देते, प्रॉपर्टी के लिए उन्हें भी मार डालते, परिवार को खत्म कर देते। महान पापात्माएं है। रावण क्या कर देता? बहुत डर्टी दुनिया है ना, इनसे कभी दिल नहीं लगाना। बाबा कहते दुनिया बहुत गंदी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना।
पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए फिर बाबा ने देखो किस पे अटेंशन दिलाया, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते कि आकर पावन बनाओ। बाबा को बुलाया ही किस लिए कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अब है आज का वरदान। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। जो अंतर्मुखी वह अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रुरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। अच्छा, आज नववर्ष 2021 जिसमें आज सभी प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले दिन नए साल पर बाबा ने आज हम सबको मुख्य बात पर क्या टेंशन दिलाया कि पवित्रता ही मुख्य है। इसलिए शिव बाबा को भी किस लिए आना होता है? हमें पावन बनाकर घर वापस ले जाने के लिए बाप आते ही हैं। तो इसलिए सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सबको मालूम हो कि नया वर्ष माना जनवरी, और जनवरी जो कि प्यारे हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी का अव्यक्ति दिवस है। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस माना हम बच्चों का, हम ब्राह्मणों के लिए तपस्या का एक और सुनहरा मौका मिलता है। बहुत ही बाबा जैसी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा हमें अनेक बातों पर अटेंशन दिलाते हैं। सूक्ष्म अपनी चेकिंग पर अटेंशन दिलाते हैं। तो जनवरी मास माना तपस्या का मास, तपस्या का महीना। तो विशेष नोट करेंगे, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए
विशेष अंतर्मुखी बन। किस चीज़ का अभ्यास करेंगे? तो स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना, मन और मुख का मौन रखना। ये पूरा मास बाबा ने हमें नववर्ष में सबसे पहले दिन ही बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा कार्य दिया है, होमवर्क दिया है। क्या? कि इस पूरा मास हमें ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है, जिसके लिए मन का और मुख का मौन रखना है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को जरा, किस दिशा में है तू बह रहा। आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ऐ खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे। देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन